बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त पावर का जो है वो इलेक्ट्रिक पावर का जो है वो कुछ इशू है, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया के ऊपर हम अपडेट्स देने से जो है वो कासिर हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल की जो है वो पेशगोई देखेंगे हम। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में धुआंधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात का अलर्ट भी इस वक्त आ चुका है। तो शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का भी इस दौरान खदशा मौजूद होगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में। उससे पहले इस वक्त हम अगर पाकिस्तान में ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल को देखें तो जो बारिशें चल रही थी मानसून की, वो कमज़ोर हो चुकी हैं। इस वक्त हब्स की शिद्दत बरकरार है। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में गर्मी की शिद्दत जो है वो फिर से बढ़ने लगी है। वेदर सिस्टम्स पर अगर हम नज़र डालें तो इस वक्त जो सिस्टम पाकिस्तान को मुतासर करने जाएंगे उनकी तश्कील जो है वो खलीज बंगाल में हो रही है, क्योंकि इस वक्त साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रही है जो कि आगे लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट होगी अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा नार्दर्न जो बे ऑफ बंगाल है, अंडमान सी का जो नार्दर्न पोर्शन है, वहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जो है वो क़याम अमल में आ रहा है। मानसून का ट्रफ अपनी नॉर्मल पोजीशन पर इस वक्त मौजूद है। एक जो ट्रफ बनती है ऑफशोर, वो इस वक्त भारत के साहली इलाकों के पास से गुजर रही है। पाकिस्तान के करीब वेस्टर्न सिस्टम्स होते हैं जो कि इस वक्त नहीं है। तो आने वाला जो मानसून का सिलसिला होगा ये सिंध में दाखिल होगा 7 तारीख को। 7 तारीख से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। इस दौरान बड़े शहर कराची में भी जो है वो मूसलाधार बारिशें मुतवक्की होंगी, जिसकी डिटेल हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। पाकिस्तान के बालाई इलाकों की तरफ भी ज़ोरदार बारिशें मुतवक्की होंगी, क्योंकि मगरबी हवाओं का एक सिलसिला पाकिस्तान के करीब पहुँचेगा जैसे ही मानसून का जो स्पेल आएगा। इसके साथ तो इंट्रैक्शन के बायस वक्फे से मूसलाधार बारिशें होंगी। तो सबसे पहले हम अगर पंजाब के बालाई इलाकों से आगाज़ करें, क्योंकि बारिशें अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के बालाई इलाकों से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इसके अलावा हमारे सियाती मकामात हो गए, जिसमें ख़ास तौर पर कश्मीर की वादियाँ हो गई, सियालकोट के इलाके हो गए, जहलम, गुजर खान के इलाके हो गए, पिंडी घेप, तलागंग, चकवाल के इलाके पंजाब में, वस्ती पंजाब में फैसलाबाद, झंग, साहिवाल के इलाके हो गए। और साथ में हम अगर सेंट्रल पंजाब के दीगर एरियाज़ देखें तो वहाँ पर भी वक्फे से बारिशें होंगी। तो ये बारिशों का सिलसिला अगले 24 घंटों से शुरू होगा पंजाब के बालाई मशरकी इलाकों से, जिसमें ख़ास तौर पर हमारे इस्लामाबाद, रावलपिंडी के इलाके शामिल है, मरी हो गया। तो इन तमाम इलाकों से आहिस्ता आहिस्ता बारिशों का स्पेल सेपरेट होगा, फैलेगा पाकिस्तान के दीगर तमाम इलाकों में, जिसमें KPK के बालाई इलाके हो गए, वस्ती इलाके हो गए KPK के। और साथ में हम अगर देखते चलें पंजाब के जनूबी इलाकों को, तो यहाँ पर भी 6 तारीख तक जो है ये सिलसिला पहुँचेगा, जिसके चलते हुए मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर डिवीज़न में वक्फे से जो है वो हमें बारिशें देखने को मिलेंगी। और इस दौरान पंजाब के मशरकी और बालाई इलाकों में ख़ास तौर पर लाहौर, सियालकोट, जहलम, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, खिता पठवार के इलाके, फैसलाबाद में झंग, सेंट्रल पंजाब में झंग, साहिवाल और फैसलाबाद के इलाके हो गए, ओकाड़ा, कसूर, बहावल नगर के इलाके मशरकी पंजाब में यहाँ पर मूसलाधार बारिशें होंगी। तो बारिशों की मिकदार 200 मिलीमीटर से ज़्यादा रह सकती है इस आने वाले स्पेल के चलते हुए, जिसका ज़ोर पंजाब में 7 और 6 तारीख को होगा, जिसमें ख़ास तौर पर बालाई और वस्ती पंजाब के इलाके शामिल हैं। इस दौरान जनूब मगरबी पंजाब में कोहे सलेमान के पहाड़ी सिलसिलों पर भी शदीद बारिशें होंगी, जिसमें डेरा गाजी खान डिवीज़न सर फहरिस्त है। तो सखी सरवर के जो पहाड़ी सिलसिले हैं यहाँ पर भी जो है वो शदीद बारिशों के इवेंट देखने को मिलेंगे। और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहावलपुर डिवीज़न हो गया, मुल्तान और डेरा गाजी खान, यहाँ पर जो है वो दूर दूर तक हमें बारिशें मानसून की देखने को मिलेंगी 7, 8, 9 और 10 जुलाई के दौरानिए में। तो जनूबी पंजाब तक यह स्पेल फैलेगा, तो पंजाब के तमाम इलाकों में इस स्पेल के चलते हुए वक्फे से बारिशें होंगी। तो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएं, और जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा जो है वह एहतियात करेंगे इस मानसून के ताकतवर स्पेल के चलते हुए, क्योंकि शदीद बारिशों के बायस जो है वो नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं। सुबह सिंध के तरफ हम अगर आएँ तो सिंध में 7 जुलाई से या 6 जुलाई की शाम रात से जो है वो 7 जुलाई की शाम रात से जो है वो बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें ख़ास तौर पर मशरकी सिंध के इलाके, नगर पारकर, थर, मिठी के इलाके हो गए, डिप्लो, इस्लामकोट, बदीन के इलाके, जनूबी सिंध के बेशतर इलाके शामिल है। यहाँ पर बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। तो 8 और 9 तारीख को कराची और उसके गिरदोनवा में जो है वो शदीद बारिशें होंगी, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया है ये बहरे अरब के शुमाली पोर्शन में जो है वो मूव करेगा, ठीक उसी जगह से जहाँ पर जो साइक्लोन वेपर जो है आके टकराया था, यहाँ से मूव होता हुआ ये सिस्टम जो है वो कराची और सिंध के जनूबी इलाकों के जो है वो साहली इलाकों के पास मौजूद होगा। तो रुकेगा, स्टे करेगा, जिसके बायस दूर दूर तक जो है वो शदीद बारिशें मुतवक्की होंगी सिंध के तमाम जनूबी और
वस्ती इलाकों में। इधर हम जिक्र करते चलें मीरपुर ख़ास डिवीज़न का, हैदराबाद का, इसके अलावा नवाबशाह का, सखर, लाड़काना, तो तमाम तर इलाके, दादू हो गया, एक ज़बरदस्त मानसून का स्पेल जो है वो हम उसका अलर्ट जारी करते हैं सिंध के तमाम वस्ती, जनूबी और बालाई इलाकों के लिए। तो यहाँ पर भी शदीद बारिशों को रद्द नहीं किया जा सकता। तो कराची में भी बारिश की मिकदार जा सकती है 170 से जो है वो 200 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये जैसे ही स्पेल जो है वो करीब पहुँचेगा तो मज़ीद हम इसको मॉनिटर करेंगे और वक्तन फ़वक्तन जो है वो अलर्ट्स जारी जो है वो करते रहेंगे। तो सिंध में भी जो है वो शदीद बारिशों के जो है वो इम्कानात हैं आने वाले इस मानसून के दूसरे स्पेल के चलते हुए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में गैर मामूली बारिशें होंगी, जिसमें बलूचिस्तान के शुमाली इलाके, कोलू, डेरा बुगटी, लोराली, सिब्बी, कलात, ज़ोब के इलाके हो गए, कोयटा हो गया, इसके अलावा पशीन के इलाके, हरनाई हो गया, सोरब हो गया, पंजगोर, आवरान, गवादर के इलाके। तो यहाँ पर भी वक्फे से मानसून की बारिशें मुतवक्की होंगी। इस दौरान शुमाली बलूचिस्तान और मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाकों में शदीद बारिशें होंगी, जिससे मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी मौजूद होगा। तो बलूचिस्तान में जो बारिशें हैं ये 6 या फिर 7 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इस आने वाले स्पेल के चलते हुए। KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्फे से बारिशें होंगी, जिसमें DI खान, पेशावर, कोहाट, बन्नू, सवाबी, मर्दान के इलाके हो गए। तो इन तमाम तर इलाकों में वक्फे से जो है मानसून की बारिशें होंगी। तो बालाई और मशरक़ी जो इलाके हैं KPK के, यहाँ पर शदीद बारिशें होंगी, जिससे मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है और अर्बन फ्लडिंग के भी जो है वो इम्कानात मौजूद होंगे। तो कश्मीर को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। गिलगित की कुछ वादियों में भी जो है वो हमें अच्छी एक्टिविटीज़ मुतवक्के होती हुई जो है दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वेस्टर्न सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में इस दौरान जो है वो दाखिल होगा, तो जिसके इम्पैक्ट्स और इंट्रैक्शन से जो है हमें हैवी इवेंट्स देखने को मिलेंगे बालाई इलाकों की तरफ। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में आने वाले दिनों में बस सिर्फ ये इंतज़ार कर लें कि अगले 24 घंटों तक बारिशों का जो है वो आगाज़ हो जाएगा, जिसमें हमारे बालाई इलाका जहाँ से ये बारिशें स्टार्ट होंगी और आहिस्ता आहिस्ता फैलती जाएंगी मुल्क के दीगर तमाम इलाकों में। तो मूसलाधार और शदीद बारिशें होंगी। तो इन शदीद बारिशों के बायस जो है वो बिजली के खंभों से दूर रहें। नशेबी जो इलाके हैं वहाँ पर जो है कुछ लोग जो है एहतियात करेंगे। वहाँ पर भी जो है वो ख़ास तौर पर जो मकामी नदी नाले होते हैं पहाड़ी इलाकों के, तो यहाँ पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है शदीद बारिशों के बायस। तो कुल मिलाकर हैवी बारिशें होंगी जनूबी इलाकों में, बालाई इलाकों में, वस्ती इलाकों में और तमाम तर जो है वो पाकिस्तान के जो मानसून के जोन में इलाके आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप दोस्तों को हमारी अपडेट्स पसंद है तो लाइक करें वीडियोज़ को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे।